हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्त्रियों की बिछिया में छुपा होता है पति के धनी होने का अनोखा रहस्य। दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के पैर में अगर वह बिछिया नहीं पहनती हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। किसी भी सुहागिन महिला के लिए अपने पैर में बिछिया पहनना बहुत ही आवश्यक होता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि महिलाओं के सारे श्रृंगार बिछिया और टीके के बीच में ही होते हैं, यानी कि बिछिया महिलाओं के लिए आखिरी आभूषण होता है। महिलाओं के सिर पर लगा सिंदूर का टीका और पैरों में चांदी की बिछिया पहनना बहुत ही जरूरी होता है। इसके पीछे एक कारण है, जब सूर्य और चंद्रमा की कृपा पति और पत्नी दोनों पर बनी रहती है तो उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिछिया पति की गरीबी का भी कारण बन सकती है। पत्नी के गलत तरीके से बिछिया पहनने से पति के जीवन पर इतना बड़ा असर पड़ सकता है, पति की जीवन भर की कमाई पर भी असर पड़ सकता है और परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि पर भी पड़ सकता है। इसलिए महिलाओं को बिछिया किस तरीके से पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और किस तरह की बिछिया पहननी चाहिए, यह जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पैरों की किस उंगली में बिछिया पहननी चाहिए और इसकी संख्या क्या होनी चाहिए, यह भी जानना आवश्यक है, जिससे आपका जीवन भी खुशहाल और सुख समृद्धि से भरा रहे। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, शास्त्रों में बिछिया पहनने से जुड़ी कुछ विशेष बातें बताई गई हैं जिन्हें हर महिला को जानना जरूरी है। बिछिया केवल एक आभूषण नहीं बल्कि स्त्री जीवन की पवित्रता और समर्पण का प्रतीक मानी जाती हैं। इसे अगर सही नियमों के अनुसार पहना जाए तो यह नारी के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। शास्त्रों के अनुसार बिछिया पहनने के लिए सबसे शुभ उंगली है अंगूठे के पास वाली, यानी दूसरी उंगली। यही उंगली ऊर्जा और प्रजनन से जुड़ी होती हैं और इसमें बिछिया पहनना विशेष लाभकारी माना गया है। कुछ महिलाएं अपनी सभी उंगलियों में बिछिया पहनती हैं। यह व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है। यदि आप चाहें तो अंगूठे के बगल की दोनों उंगलियों में बिछिया पहन सकती हैं, लेकिन संख्या का विशेष ध्यान रखें। बिछिया हमेशा 2 या 5 की संख्या में ही पहनी जानी चाहिए। 3 की संख्या में बिछिया पहनना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना गया है। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है और यह पारिवारिक कलह या आर्थिक कष्ट का कारण भी बन सकता है। इसलिए यदि आप बिछिया पहनती हैं तो इन सरल बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य को आमंत्रित करें। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार बिछिया पहनना केवल विवाहित महिलाओं के लिए शुभ माना गया है। यह एक पवित्र प्रतीक होता है जो विवाह के बंधन और दाम्पत्य जीवन की मर्यादा का संकेत देता है। कुंवारी कन्याओं के लिए इसे पहनना अनुचित माना गया है, क्योंकि यह न केवल धार्मिक दृष्टि से सही नहीं है बल्कि इससे उनके जीवन पर भी अनचाहे प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए जब तक विवाह ना हो जाए तब तक बिछिया ना पहने और शास्त्रीय मर्यादाओं का सम्मान करें। सही समय आने पर इसका धारण करना न केवल शुभ होगा बल्कि सुखद भविष्य का द्वार भी खुलेगा। नंबर 3, बिछिया पहनने का सही समय और नियम। बिछिया पहनना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाला कार्य है, लेकिन इसे पहनते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है ताकि यह आपके जीवन और दाम्पत्य संबंधों में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। सबसे पहले ध्यान रखें कि बिछिया हमेशा चांदी की होनी चाहिए। शास्त्रों में सोने की बिछिया पहनना वर्जित माना गया है, क्योंकि पैर शरीर का सबसे निचला हिस्सा होता है और सोना एक पवित्र धातु है जिसे सिर के ऊपर या शरीर के ऊपरी भाग में धारण करना श्रेष्ठ माना गया है। दूसरी बात, जब आप पहली बार बिछिया पहने तो वह केवल आपके लिए होनी चाहिए।
अपनी पहनी हुई पहली बिछिया किसी और महिला को कभी ना दें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इससे आपके पति को आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां या दुर्भाग्य झेलना पड़ सकता है। इसलिए बिछिया पहनते समय धातु और नियमों का पालन करें ताकि यह आपके वैवाहिक जीवन में सौभाग्य, सुख और स्थिरता का आधार बने। नंबर 4, पहली बिछिया का महत्व सुहाग की रक्षा का प्रतीक। शास्त्रों में कहा गया है कि हर सुहागन स्त्री की पहली बिछिया उसकी शादी की समृद्धि, संस्कार और सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। यह केवल चांदी की एक अंगूठी नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच के अटूट रिश्ते की डोरी मानी जाती है। पहली बार जब महिला बिछिया पहनती है तो वह केवल एक आभूषण नहीं पहनती, वह एक आशीर्वाद धारण करती हैं जिसमें उसके पति की लंबी उम्र, पारिवारिक समृद्धि और जीवन भर के साथ का संकल्प समाहित होता है। यही कारण है कि शास्त्रों में इसे अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। त्योहारों पर विशेष रूप से पहली बिछिया पहनना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। करवा चौथ, हरितालिका तीज, अक्षय तृतीया, रक्षाबंधन या किसी विशेष पूजा पाठ के समय जब स्त्री अपनी पहली बिछिया पहनती है तो वह देवी लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करती हैं। इससे घर में धन, सुख और सौहार्द और उन्नति का मार्ग खुलता है। अगर कभी पहली बिछिया खो जाए तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि इससे घर में आर्थिक समस्याएं, दाम्पत्य जीवन में तनाव और स्वास्थ्य संबंधी कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए इसे हमेशा एक सुरक्षित स्थान पर रखें और हर विशेष अवसर पर श्रद्धा के साथ धारण करें। कभी भी अपनी पहली बिछिया किसी और को ना पहनाएं, चाहे वह आपकी कितनी भी करीबी क्यों ना हो, क्योंकि इसमें केवल चांदी नहीं बल्कि आपके वैवाहिक जीवन की ऊर्जा, भावना और आशीर्वाद होता है। पहली बिछिया को संभाल कर रखना अपने सुहाग की रक्षा करना है। यह आभूषण नहीं, नारी के सौभाग्य, प्रेम और संस्कार का जीवंत प्रतीक है। नंबर 5, ढीली बिछिया पहनने से बचें। शास्त्रों में छुपा गहरा संकेत। हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व बताया गया है। माथे की बिंदी से लेकर पैरों की बिछिया तक हर एक श्रृंगार नारी की सुंदरता, शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक होती है। इन्हीं में से एक बिछिया, जिसे केवल पहनना ही नहीं, सही ढंग से धारण करना भी आवश्यक है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिछिया को कभी भी ढीला नहीं पहनना चाहिए। जो महिलाएं ढीली बिछिया पहनती हैं उनके जीवन में आर्थिक अस्थिरता, घर में बरकत की कमी और दाम्पत्य जीवन में तनाव आ सकता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे बिछिया पैर से ढीली होकर निकल जाती है, वैसे ही धन और सौभाग्य भी घर से बाहर निकल सकता है। यदि बिछिया बार बार अपने आप पैर से निकल जाए तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपके घर की ऊर्जा संतुलित नहीं है और सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखें, बिछिया हमेशा अच्छी फिटिंग की और चांदी की होनी चाहिए। इसे पहनते समय मन में श्रद्धा और नियम का भाव रखें। ढीली बिछिया को पहनना टालें और यदि वह बार बार निकल रही हो तो तुरंत उसे ठीक कराएं या बदले। बिछिया केवल श्रृंगार नहीं, नारी के सौभाग्य की रक्षा करने वाला पवित्र संकेत है। इसे श्राद्ध से पहने, श्रद्धा से पहने, मर्यादा से निभाएं, तभी यह आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्थायित्व लाएगी। नंबर 6, घुंघरू वाली बिछिया माँ लक्ष्मी को प्रिय। क्या आप जानती हैं, घुंघरू वाली बिछिया पहनना न केवल सुंदरता को बढ़ाता है बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार घुंघरू की मधुर ध्वनि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। जब स्त्री के कदमों से यह पावन ध्वनि निकलती है तो ऐसा माना जाता है कि वह घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश कराती है और उन्हें स्थायी रूप से वास करने का निमंत्रण देती है। इसलिए यदि संभव हो तो घुंघरू वाली पायल या बिछिया अवश्य धारण करें। ये न केवल आपके व्यक्तित्व को सौम्य बनाता है बल्कि घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सौभाग्य का संचार कराता है। अक्सर हम इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही बातें हमारे जीवन में
बड़ा असर डाल सकती हैं। अनजाने में की गई लापरवाहियां कभी कभी हमारे सुख शांति और समृद्धि में विघ्न डाल सकती हैं। इसलिए हर महिला को चाहिए कि वह इन शास्त्रीय बातों का ध्यान रखे, बिछिया से जुड़ी इन परंपराओं का पालन करे, क्योंकि ये परंपराएं केवल रूढ़ियां नहीं बल्कि हमारे जीवन को व्यवस्थित और सौभाग्यशाली बनाने के गहरे सूत्र हैं। यदि आप इन बातों को अपनाती हैं तो निश्चित ही आपके घर में सुख शांति, लक्ष्मी और प्रेम बना रहेगा। लेकिन यदि छोटी सी लापरवाही हो जाए तो इसका प्रभाव धीरे धीरे घर की ऊर्जा, खुशहाली और रिश्तों पर पड़ सकता है। नंबर 7, सिंदूर और बिछिया सुहाग की रक्षा का प्रतीक। ना करें ये भूल। हिंदू धर्म में विवाहित स्त्री के लिए सिंदूर और बिछिया केवल श्रृंगार के साधन नहीं है, ये उसके सुहाग, सौभाग्य और जीवनसाथी की दीर्घायु के प्रतीक माने गए हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी विवाहित महिला को अपना सिंदूर या बिछिया कभी किसी अन्य स्त्री को नहीं देना चाहिए। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से अनुचित है बल्कि इससे पति के जीवन में बाधाएं, मानसिक तनाव और आर्थिक संकट भी आ सकते हैं। सिंदूर को छुपाकर लगाने या टेढ़ी मेढ़ी मांग भरना भी अशुभ माना गया है। यह दर्शाता है कि स्त्री अपने सुहाग के प्रतीक को गंभीरता से नहीं ले रही है। इससे समाज में पति का मान सम्मान घट सकता है और रिश्तों में तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। गीले बालों में सिंदूर लगाना भी वर्जित है। ऐसा करने से न केवल स्त्री के मन में नकारात्मक विचार आते हैं बल्कि पति पत्नी के संबंधों में भी दरार, कलह और कर्ज जैसी समस्याएं जन्म लेती सकती हैं। सिंदूर हमेशा बाल सुखाने के बाद और श्रद्धा के साथ लगाना चाहिए और उसका स्थान हमेशा नाक की सीध में मांग के मध्य होना चाहिए। कभी भी सिंदूर, बिछिया, बिंदी या चूड़ियाँ जैसे सुहाग चिन्ह किसी और महिला को ना दें, चाहे वे कितनी भी निकट क्यों ना हो। ये सभी वस्तुएं केवल महिला के सौंदर्य का हिस्सा नहीं बल्कि उसके पति के सौभाग्य की रक्षा के प्रतीक माने गए हैं। इन बातों को हम अक्सर छोटी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी भूलें हमारे घर की शांति, पति की उन्नति और वैवाहिक जीवन की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हर सुहागन महिला को चाहिए कि वह सिंदूर और बिछिया को श्रद्धा, मर्यादा और संयम के साथ धारण करें और इनसे जुड़ी शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करें। यही उसके जीवन को शुभता, समृद्धि और सौभाग्य से भर देगा। नंबर 8, दोस्तों, अपने सुहाग चिन्हों का अनादर ना करें। यह केवल श्रृंगार नहीं, तपस्या के प्रतीक हैं। वैवाहिक स्त्रियों के लिए सिंदूर और बिछिया केवल बाहरी सजावट नहीं, उनके प्रेम, त्याग और तपस्या के प्रतीक होते हैं। इन सुहाग चिन्हों को धारण करना केवल सामाजिक परंपरा नहीं बल्कि पति की लंबी उम्र, परिवार की समृद्धि और घर की सुख शांति को बनाए रखने का आध्यात्मिक साधन है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो महिलाएं जानबूझकर सिंदूर या बिछिया पहनने से परहेज करती हैं या उन्हें हल्के में लेती हैं तो वह अपने भाग्य के साथ खिलवाड़ करती हैं। यह व्यवहार न केवल उनके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक असर डालता है बल्कि उनके पति की तरक्की, स्वास्थ्य और घर की बरकत भी धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है। कुछ महिलाएं फैशन या संकोच के कारण सिंदूर लगाना छोड़ देती हैं या पायल, बिछिया पहनने को पुरानी सोच मान लेती हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि ये परंपराएं आस्था और ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। सिंदूर माँ पार्वती का आशीर्वाद है और बिछिया से जुड़ी ध्वनि माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करती हैं। इन्हें अपनाना हमारी संस्कृति की जड़ से जुड़ने जैसा है। साथ ही महिलाएं जब गुस्से, तनाव या उदासी के समय जानबूझकर सिंदूर या बिछिया उतार देती हैं तो ये उनकी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। ऐसे समय में भी इन्हें धारण करना मन को स्थिरता, धैर्य और संतुलन प्रदान करता है। यह शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक श्रृंगार का हिस्सा है। ध्यान रखें, बिछिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ ये सब प्रतीक हैं एक जीवन साथी के प्रति निष्ठा, प्रेम और प्रार्थना के। इनका सम्मान करना अपने रिश्ते, अपने घर और अपने सौभाग्य को सुरक्षित करना है। यदि आप अपने श्रृंगार का सम्मान करेंगी तो ईश्वर आपके जीवन का श्रृंगार कभी फीका नहीं होने देंगे। नंबर 9,
कभी भी क्रोधित होकर ना उतारें बिछिया या सिंदूर, ये अशुभता को न्योता देता है। शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री जब अपने सुहाग चिन्हों को क्रोध या दुख या अहंकार के भाव में उतार देती हैं तो ये न केवल मानसिक अशांति का कारण बनता है बल्कि उस घर की सकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट होने लगती है। कई बार महिलाएं पति से तकरार या नाराजगी के कारण बिछिया या सिंदूर उतार देती हैं। यह भावनात्मक प्रतिक्रिया दिखने में सामान्य लग सकती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह पति के सौभाग्य और घर की सुख शांति पर सीधा असर डालती हैं। सिंदूर और बिछिया सौंदर्य नहीं बल्कि मन की श्रद्धा का प्रतीक है। इन्हें गुस्से या तत्कालिक भावनाओं में उतारना ऐसा है जैसे हम अपने रिश्ते के प्रतीकों को स्वयं ही अपवित्र कर रहे हो। शास्त्र कहते हैं विवाह एक व्रत है और सुहाग चिन्ह उसकी अग्नि में दी गई प्रतिज्ञा का रूप है। इनका अनादर करना उस व्रत को तोड़ने जैसा होता है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि विवेक और धैर्य से काम लें और अपने श्रृंगार के प्रतीकों को कभी भी अपमानित ना करें। नंबर 10, अपने सुहाग चिन्हों की पवित्रता बनाए रखें। यह आपकी ऊर्जा का केंद्र है। जैसे मंदिर में पूजा का सम्मान शुद्ध और पवित्र रखा जाता है, वैसे ही सिंदूर, बिछिया, चूड़ियाँ और अन्य सुहाग चिन्हों को भी साफ सुथरे और श्रद्धा से रखा जाना चाहिए। कुछ महिलाएं रोजमर्रा की व्यवस्था में बिछिया को गंदे पैरों में पहन लेती हैं या सिंदूर को बिना साफ सफाई के लगाती हैं। ऐसा करना इन पवित्र प्रतीकों की ऊर्जा को कमजोर कर देता है और घर में नकारात्मकता आने लगती है। हमेशा ध्यान रखें कि बिछिया पहनने से पहले पैर धोएं और साफ रखें। सिंदूर को अपने पवित्र स्थान में रखें, कभी भी इधर उधर बिखरा ना छोड़ें। गुस्से, दुख या अशुद्ध स्थिति में सुहाग चिन्ह ना छुएं। ये वस्तुएं जितनी बाहरी सजावट हैं उससे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे दीपक जलाने से घर में रोशनी आती है, वैसे ही सुहाग चिन्हों की पवित्रता से जीवन में उजाला बना रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।